डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। भोपाल में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी एक बार फिर चुनावी मूड में नजर आ रही है। स्थापना दिवस के बहाने गांव बस्ती अभियान का बड़ा प्लान तैयार है। गांव गांव जाकर जनता की नब्ज टटोली जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल अब ये है, जनसंपर्क है या चुनावी रणनीति? देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है? गांव बस्ती अभियान, जनसंपर्क या सियासी तैयारी? जनता की नब्ज या नाराजगी का डर? क्या ये अभियान वोट बैंक साधने की रणनीति है? क्या ग्राउंड पर एंटी इंकम्बेंसी का अंदेशा? योजनाओं का प्रचार या जवाबदेही भी जरूरी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सवाल कितने वाजिब? क्या महंगाई और बिजली बनेंगे बड़े मुद्दे? युवाओं को जोड़ना राजनीतिक निवेश या जरूरत? क्या इस अभियान से मिलेगा असली फीडबैक? सियासत के गलियारों में अक्सर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चाहे संगठन की लगातार बैठकें हो या बूथ स्तर तक सक्रियता। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से सत्ता में बने रहने के पीछे भी यही रणनीति अहम मानी जा रही है। अब एक बार फिर बीजेपी अपनी 46वें स्थापना दिवस के मौके पर गांव बस्ती अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत 7 से 12 अप्रैल तक प्रदेश की सभी 230 विधानसभाओं में कार्यक्रम होंगे। हर विधानसभा के करीब 50 बड़े गाँव को कवर किया जाएगा। सांसद, विधायक और मंत्री खुद मैदान में उतरेंगे। साथ ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान, श्रमदान, स्वच्छता अभियान और चौपाल के जरिए योजनाओं पर चर्चा भी होगी। यानी संगठन अब सीधे जनता के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी में है। हमारा भी 6 तारीख को स्थापना दिवस है। उसके बाद गांव चलो अभियान हमारा 12 तारीख तक चलेगा। हर कार्यकर्ता अपने घरों में भाजपा के झंडे फहराए, कार्यालय हमारे सुव्यवस्थित हो, उसमें सजावट हो और हमारी पार्टी की स्थापना क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या था, हमारी विचारधारा, हमारी कार्य पद्धति नीचे तक जाए, इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम हमारा 6 अप्रैल से शुरू होगा और बाबा साहब की जो जन्म जयंती है उस तक हमारा कार्यक्रम 14 अप्रैल तक हमारा चलेगा। ये हमारे विस्तृत कार्यक्रम। इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश स्तर पर खास टीम बनाई गई है। फोकस सिर्फ योजनाओं के प्रचार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लाभार्थियों से सीधा संवाद भी होगा। युवाओं को संगठन से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष इस अभियान को लेकर हमलावर हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहना है कि अगर बीजेपी कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं तो उन्हें महंगाई, बिजली दर और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी जवाब देना होगा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार सिर्फ योजनाओं का प्रचार कर रही है, लेकिन जमीनी समस्याओं पर चुप्पी साधे हुए है। यानी जहां बीजेपी इसे जनसंवाद बता रही है, वहीं विपक्ष इसे चुनावी तैयारी करार दे रहा है। अब सियासत में आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। मेरा तो भाजपा से ये प्रश्न है कि जब वो गांव चलो अभियान प्रारंभ करेंगे तो पहले हमें ये बताएं कि आखिर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के 3 साल लगभग पूरे होने वाले हैं कुछ महीने बाद, अब तक उनने नया क्या दिया है मध्य प्रदेश को? 2.5-3 साल सीएम रह चुके हैं, क्या एक भी नई योजना उन्होंने दी है पूरे प्रदेश को? जिस सरकार ने पहले वादा किया था कि 1 अप्रैल तक गेहूं खरीदी प्रारंभ हो जाएगी, फिर स्थगित किया गया 8 अप्रैल को। अब जिस संभाग से मैं आता हूं, ग्वालियर चंबल संभाग से, वहां कर दिया 15 तारीख, जबकि कटाई पूरी हो चुकी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जाएगी। हर किसान और हर ग्रामवासी भाजपा से प्रश्न पूछ रहा है। तो मेरा यही सलाह है भाजपाइयों को कि गांव चलो अभियान से पहले आप ये जो हमारे प्रश्न है उनका उत्तर दीजिए। देखिए, बीजेपी के तो कोई ना कोई अभियान चलते ही रहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि इवेंट में वो लोग माहिर हैं।
कांग्रेस पार्टी अपना कार्य कर रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ गांव-गांव जाकर काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी दिखावा करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा मजबूत है, अच्छा है, इसलिए वो बेहतर तरीके से। माना जा रहा है कि गांव बस्ती अभियान के जरिए बीजेपी जनता का मूड भांपने की कोशिश करेगी। क्या जनता में कहीं नाराजगी है? क्या एंटी इनकम्बेंसी का असर दिख रहा है? और अगर ऐसा है तो उसे कैसे दूर किया जाए? इसी फीडबैक के आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। खास बात यह है कि इस अभियान से मिलने वाला इनपुट सीधे सरकार और संगठन तक पहुंचेगा, जिससे नीतियों और फैसलों में बदलाव भी संभव है। साथ ही ये अभियान युवाओं को जोड़ने और संगठन को मजबूत करने का भी जरिया बन सकता है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बरकरार है, क्या ये अभियान सरकार को मजबूत करेगा या फिर जनता के बीच उठ रहे सवालों को और उजागर करेगा? फिलहाल निगाहें इस पूरे अभियान और उनके नतीजों पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो बिल्कुल बीजेपी जो है गांव चलो अभियान की शुरुआत कर रही है, जनता के बीच में जाएगी, जनता से रूबरू होगी और जानेगी कि उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं, और कहीं पे कोई कमी बेशी होगी तो सीधा उसका रिपोर्ट सरकार और संगठन को भी दिया जाएगा। क्योंकि हम सीधा तीनों गेस्ट का स्वागत करते हैं। सबसे पहले मानसी पाटीदार जी है, डॉक्टर मानसी बीजेपी प्रवक्ता है, स्वागत करता हूँ मैं उनका। डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। प्रकाश व्यास जी है, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। जो है बीजेपी प्रवक्ता के बाद चलते हैं। सर, लगातार आप लोग जो है चुनाव जैसे ही परिणाम आते हैं उसके एक दिन के बाद से जो तैयारी शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कई बार ये बात को कहे हैं, अभी तो चुनाव में वक्त है, लेकिन आप लोगों की सरकार भी है, बावजूद उसके ये अभियान क्या माना जाए? क्या कहीं से कोई रिपोर्ट आई है जिससे लग रहा है कि आने वाले चुनाव में परिणाम कुछ और हो सकता है? उस मजबूती के लिए अब गाँव चलो अभियान के तहत आप लोग जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है और वर्ष भर अपने कार्यक्रमों और अभियान के माध्यम से जनता के बीच में लगातार बनी रहती है और जनता के हित के लिए, जनता का कल्याण कैसे हो सकता है, इसके हेतु ये अभियान चलाया जाता है। और ऐसे ही कार्यक्रम जिससे समाज में बैठे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का हित किस तरह से हो सकता है, इस हेतु हमारे कार्यकर्ता लगातार सीधे जनता के संवाद करते हैं, उनके लगातार संपर्क में रहते हैं। जी ठीक है। सिंपी जी, भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में बावजूद उसके जो है जनता के बीच में जाने का मन बना लिया है, आप लोग क्यों जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं? देखिए मनस्वी जी, देखिए फुलेश्वर जी, हम लोग तो विपक्ष में बैठे हुए हैं और हमारा काम है सत्ता। तो बहुत अच्छी बात है कि गांव चलो अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है डॉक्टर मनस्वी पाटीदार जी, आपके माननीय सम्माननीय को ये पता होगा कि मध्य प्रदेश के बहुत से गांव आज भी है जहां पर सड़कें हैं नहीं, तो बड़ी बड़ी आलीशान कार जो है वहां जा नहीं पाएंगी। और फुलेश्वर जी, जहां कार नहीं जाती वहां सरकार नहीं जाती है, तो अच्छी बात है, कम से कम इसी बहाने गांव में पैदल चलेंगे और चलते चलते शायद तेल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के लिए लगी हुई लंबी लंबी लाइनें भी इन्हें दिख जाएंगी और ऊपर बैठे सदन में अपने माननीयों को बता पाएंगे जो ये कह रहे हैं कि देश के अंदर कहीं गैस, पेट्रोल, तेल की कोई कमी नहीं है। आपको कागजों में तैरती हुई नल जल योजनाएं और फाइलों में अटके हुए, योजनाओं में अटके हुए लाडली बहनों का सम्मान भी दिख जाएगा। फुलेश्वर जी, कल ही एक मंडला जिले की खबर चल रही थी कि कैसे 3 महीने से बूंद बूंद पानी को तरस रही हैं वहां की लाडली बहनें, और वहीं की एक स्थानीय महिला पार्षद के साथ कुल्हाड़ी लेकर, फावड़ा लेकर उन्हें गड्ढे खोदने खुद ही बैठ जाना पड़ता है, क्योंकि आकांक्षी युवाओं से भी मिलने की इनकी इच्छा तो होगी, लेकिन ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाएगा क्योंकि सारे आकांक्षी युवा फिलहाल पलायन करने के मोड में है, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 37,000 करोड़ की जो इनकी शिक्षा की बजट की योजना है वो भी दिखेगी गांव के अंदर कि किस तरह से स्कूल में शिक्षक नहीं है, टपकती हुई छतें हैं, कहीं पर बाउंड्री वॉल नहीं है, और यदि गलती से शिक्षक है तो उनके ऊपर अन्य कार्य इतने डाल रखे हैं कि शिक्षा व्यवस्था का पूरा बंटाधार हो चुका है।
है। साथ ही आपको वो ग्रामीण भी मिलेंगे जो बिजली पर भी प्रश्न करेंगे और वो पूछेंगे कि सरप्लस बिजली होने के बाद जब आप अन्य राज्यों को बिजली देते हैं तो 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के निवासियों से ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिन्हें 7 रुपए प्रति यूनिट पर आप बिजली मुहैया करा रहे हैं। और साथ में आपको वो किसान भी मिलेंगे जिन्हें गेहूं के ऊपर 50 रुपए का बोनस तो आपने दे दिया है, लेकिन कभी घोषणा करते हैं कि साहब आज से खरीद रहे हैं, कभी घोषणा करते हैं कि 15 दिन बाद से खरीद रहे हैं, और साथ में एमएसपी के ऊपर आप उनको फसलें ही नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर भ्रमण का विचार तो बनाया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इससे जनता को लाभ भी मिलेगा और ये सिर्फ एक चुनावी एजेंडे के तहत नगर भ्रमण नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम प्रकाश जी से संपर्क कर लेते हैं। प्रकाश जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? चलिए, प्रकाश जी संपर्क नहीं हो पा रहा है, मनस्वी जी के पास जाएंगे। मनस्वी जी, देखिए, आप लोग जनता के बीच तो निश्चित तौर पे जा रहे हैं, गांव-गांव जाएंगे, लोगों से रूबरू होंगे, क्या लेकिन सिर्फ प्रचार से जनता संतुष्ट होगी? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि कई तरह की दिक्कतें अभी भी है, लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, सड़कें खराब है, क्या त्वरित उसमें निर्णय भी वहां पर हो पाएगा? आप लोग जाएंगे क्योंकि इसमें सांसद, विधायक, मंत्री भी वहां पर रहेंगे। देखिए पांडे जी, जिस तरह से अभी रिम्पी जी ने कहा कि सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, तो मैं 2003 के पहले का वो काला कार्यकाल जिसमें दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री है उस तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं होती थी, ये खुद दिग्विजय सिंह जी के मानते हैं। और इसके बाद बिजली तो दूर दूर तक अता पता ही नहीं था, और शहर में, गांव में तो बद से बदतर बिजली की स्थिति थी, और शहर में भी यहाँ पर 12, 14, 15 घंटे की कटौती बिजली की होती थी। और यहाँ पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के बाद से सत्ता में काबिज हुई है, 24 घंटे बिजली शहर में और गांव में सतत बिजली का सप्लाई किसानों को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनिश्चित किया है। और जिस तरह से आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको वो समय ध्यान दिलाना चाहता हूँ जब कांग्रेस की केंद्र की सरकार हुआ करती थी और साल में 6 सिलेंडर सिर्फ आम जनता ले सकती थी, और सिलेंडर के लिए लाइनें उस समय लगती थी, अभी नहीं। अभी स्थिति में मानता हूं कि युद्ध से पूरे विश्व में कहीं ना कहीं सबको फर्क पड़ा है, पर आज भी सिलेंडर के लिए कहीं भी लाइनें नहीं है। और सिलेंडर जो कि निश्चित ही सरकार ने कैप लगाया है, पर घरेलू सिलेंडर निश्चित ही उसकी सप्लाई बहुत ही इजी गोइंग वे में हो रही है। और जहां तक आप बिजली की बात कर रहे हैं और पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो विश्व में 110 से अधिक देशों में पिछले 1 महीने में दरों में वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब ये माना जाए मनस्वी जी की मध्य प्रदेश में जब बीजेपी के लोग जो है गांव जाएंगे तो कहीं पे कोई दिक्कतों का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा, जनता बीजेपी से खुश है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास मनस्वी जी, मैं प्रकाश जी के पास जाऊंगा। प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में काबिज है, बावजूद उसके जो है अभियान की शुरुआत कर रही है, क्या यही रणनीति जो है बीजेपी को चुनाव के समय अच्छा परिणाम ला के देता है? जी पांडे जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये रणनीति नहीं है, ये बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि पिछले 2.5 साल की जो सरकार हो गई है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, तो आम जनता तक वो बात नहीं पहुंच पाई है जो बीजेपी की पार्टी के माध्यम से सरकारी कार्य को पहुंचाना चाहती थी। कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल मध्य प्रदेश में बीजेपी के अगेंस्ट में बनता जा रहा है, जिससे संगठन की बहुत बड़ी चिंता बन गई है। उसको मजबूरी मान के, उसको रणनीति का नाम देके संगठन के लोग इसकी तरफ देख रहे हैं कि गांव चलो अभियान करें और गांव में जनता के जो मन की बात है वो जान के फिर एक चुनाव से पहले ये तय कर सके किस दिशा में इनको आगे बढ़ना है। जी पांडे जी। जी सिंपी जी, मनस्वी जी के बात को आप भी सुने, वो कह रहे हैं कि आप लोगों की सरकार में कुछ नहीं होता, हमारी सरकार जब से मध्य प्रदेश में आई है तो मध्य प्रदेश का कायाकल्प जो है बदल चुका है। आदरणीय फुलेश्वर जी, पहली बात तो पाटीदार साहब को ये पता होगा कि दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार थी तो हमारा बजट 23,000 करोड़ का था, और वर्तमान जो आपकी सरकार है उसका बजट 4,38,000 करोड़ का है। आप कह रहे हैं कि हमारे शासनकाल में सड़क, बिजली, पानी कुछ भी नहीं था, लेकिन आपको ध्यान होगा आप ही के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी चिंता व्यक्त करते हैं किस तरह की सड़कों का आप निर्माण कर रहे हैं। आप ही के मंत्री कहते हैं जब तक के सड़कें तब तक के गड्ढे, नगर निगम का ऐसा आप
ऑफिस बना देते हैं जिसके अंदर आप मीटिंग हॉल बनाना भूल जाते हैं। पुल ऐसे बनाते हैं कि आज बना तो 5 महीने बाद ढह जाएगा। और साथ ही वो 90 डिग्री का पुल आपको जरूर याद होगा जो पूरे देश में मध्य प्रदेश को हंसी का पात्र बना देता है। आप कह रहे हैं कि उस समय बिजली नहीं हुआ करती थी, तो चलिए आपके समय तो बिजली है ना, लेकिन फिर आप ये बता दीजिए कि जब अन्य राज्यों को बिजली सस्ती दरों में बेचते हैं और वो भी तब जब हमारे प्रदेश के अंदर सरप्लस बिजली है, तो इतनी महंगी बिजली आप मध्य प्रदेश को क्यों दे रहे हैं? और जो हमारी तीनों विद्युत वितरण कंपनियां हैं वो घाटे के अंदर क्यों चल रही हैं, आप इसके बारे में भी बता दीजिए। आप बात करिए लाडली बहना योजना के ऊपर, जिसको आपके मंत्रियों और अधिकारियों ने एक हाजिरी रजिस्टर के अंदर परिवर्तित कर दिया है और वो कहते हैं कि अगर लाडली बहनाएं रैलियों में नहीं आएंगी तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये भी बता दीजिए, योजना का लाभ हितग्राहियों की संख्या देखकर देते हैं या फिर रैलियों में हाजिरी देखकर देते हैं? और किसानों की हालत पे बात कर लेती हूँ तो 2 सालों के अंदर आपकी समृद्ध विकासशील सरकार के अंदर कितने किसान हैं जो आत्महत्या कर चुके हैं? और साथ ही आप एमएसपी के ऊपर गेहूं, धान, सोयाबीन, मक्का कब देने वाले हैं, ये भी बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। मनस्वी जी, 20 साल से आप लोग सत्ता में हैं, लगातार मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है, फिर भी जनता का नब्ज क्यों टटोलनी पड़ रही है आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो अभी सिंह जी को काफी देर से मैं सुन रहा था, लगातार वे कह रही थी कि बिजली दूसरे राज्यों को दी जा रही है, बिजली यहाँ पर महंगी है। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां पर बिजली क्यों महंगी की गई? हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां पर सरकार ने, केंद्र सरकार ने जब पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई है तो वहां पर 5 रुपए प्रति लीटर हिमाचल प्रदेश में ये दरों में क्यों वृद्धि की गई है? आज देखिए, जिस तरह से वैश्विक समस्या है ये युद्ध, 110 से अधिक देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी है, पर यहाँ तक कि खाड़ी देश जिससे हम कच्चा तेल देते हैं वहां पर भी हमारे देश से महंगा डीजल और पेट्रोल है। पर ये देखिए, हमारी केंद्र सरकार ने जिस तरह से चिंता की है आम जन की, उनको कहीं भी उनकी जेब पर कहीं ना कहीं जो है बोझ नहीं आए, इसके लिए एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। आज भी खाड़ी देशों से सस्ता पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ है और इस 1 महीने में पेट्रोल और डीजल के दामों में कहीं भी वृद्धि नहीं की गई है। और जिस तरह से बिजली के दरों की बात की जा रही है, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर 32 करोड़ कृषि उपभोक्ता है और उनके लिए सरकार ने 90 से 95% सब्सिडी का यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। आप देखिए, 3 हाउस पावर का कनेक्शन ले तो जिसका 32,000 रुपए सरकारी दर है, वहां पर सब्सिडी करीब 90% दी जा रही है। 5 हाउस पावर का जो 52,000 का कनेक्शन है उस पर सिर्फ 3350 रुपए किसान को भरने हैं। 10 हाउस पावर का कनेक्शन है उसमें 7,500 रुपए सिर्फ किसान को भरने हैं, जिसका मतलब जिसकी दरें हैं 1,21,000 रुपए। और यहाँ तक कि 1 करोड़ से अधिक यहाँ पर घरेलू उपभोक्ता है और जिनको 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। जिस प्रकार से अटल ज्योति योजना के तहत 24,500 करोड़ रुपए पिछले साल लाभ आम जनता को दिया गया, मध्य प्रदेश की जनता की, ये कांग्रेस बताई वो 15 महीने सरकार में वो भी आए। ठीक है, ले लेंगे जवाब, ठीक है, कांग्रेस से ले लेंगे, मनस्वी जी जवाब ले लेंगे। मैं प्रकाश व्यास जी के पास जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है ये सिर्फ वाकई में अभियान है या पॉलिटिकल सर्वे? बिल्कुल सही कहा, पॉलिटिकल सर्वे पांडे जी। कारण क्या है कि बीजेपी में पिछले 2-3 साल से देखने में आ रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों के क्षत्रप आपस में संघर्ष रहते हैं। मोहन यादव जी का जो नेतृत्व है वो समूचे रूप से बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं या जितने विधायक है वो स्वीकार्य नहीं हो रहा है। ऐसी खबरें निकल के बार बार आ रही है, चाहे बड़े बड़े मंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर, फिर उनको दिल्ली बुलाया जाता है। इवन देन हमारे मुख्यमंत्री को बार बार दिल्ली बुला के चीज की समझाइश दी जाती है। संगठन में फेरबदल हुआ है, नए अध्यक्ष आए तो वो चाह रहे हैं कि जो भी परेशानी है बीजेपी की सत्ता में रहते हुए आई है, जनता तक बात पहुंची, उसका सुधार किया जाए। तो ये एक तरह का ऑपरेशन है, ना कि एक ये जो है चुनाव की रणनीति है। जी पांडे जी। ठीक है, सिंपी जी, भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी अभियान के तहत मैदान में है, जनता के बीच में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहाँ है? क्योंकि देखिए, आप लोगों को मेहनत तो डबल करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग विपक्ष में है।
फुलेश्वर जी, ये कांग्रेस की ही मेहनत है और विपक्ष के रूप में हमारी भागीदारी और हिस्सेदारी है, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी अपने एसी कार्यालयों से निकलकर गांव की ओर अग्रसर है। अन्यथा 5 साल चुनाव जीतने के बाद तो ये जनता के बीच में जाते ही नहीं है। अगर ये जनता के बीच में जाते तो फिर भागीरथपुरा के अंदर स्वच्छ पानी मिल रहा होता और जहरीले दूषित पानी के चलते लोगों की वहां पर मृत्यु नहीं होती। अगर ये जनता के बीच में जाते तो इन्हें पता चलता कि छिंदवाड़ा में किस तरीके से ऐसी कप सिरप बिक रही है जिसके चलते हमारे नौनिहालों की मृत्यु हो जाती है। अगर ये जनता के बीच में जाते तो इन्हें पता चलता कि सोलर पंप के नाम पर किस तरीके से धांधली हो रही है। और ये जो कह रहे हैं कहीं हिमाचल और कर्नाटक निकल जाते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर तो सबसे महंगी बिजली आप लोग बेच रहे हैं, वहां तो आप ही की सरकार है। फिर दिल्ली के प्रदूषण पर भी बात कर लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जब दावोस जाते हैं तो वहां पर अर्थव्यवस्था से ज्यादा तो दिल्ली के प्रदूषण के ऊपर चिंता व्यक्त होती है। फिर राजस्थान के अरावली पर भी बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश पर बात ही मत करिए, क्योंकि आप सरकार में आते हैं मध्य प्रदेश में मात्र पदों को भरने के लिए, लेकिन जनता के मुद्दों से आपका कोई सरोकार तो होता नहीं है। और जब विपक्ष आपसे प्रश्न करती है तो कहीं आप हिमाचल चले जाते हैं, कहीं तेलंगाना चले जाते हैं और कहीं कर्नाटका चले जाते हैं। आप तो ये बता दीजिए कि जो महिलाओं की स्थितियां हैं वो इस तरीके से क्यों बिगड़ती चली जा रही है, जो क्राइम रेट है मध्य प्रदेश में वो क्यों बढ़ता चला जा रहा है, कितने जो बलात्कार के जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। किसानों को आप एमएसपी कब देंगे, एमएसपी की गारंटी कब पूरी करेंगे, उनको फसलों का दाम कब देंगे, ये आप बता नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं फुलेश्वर जी। आप ये देखिए जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो आए दिन कहीं 25 सूत्री मांगे लेकर, कहीं 30 सूत्री मांगे लेकर हड़तालों पर बैठे हुए हैं। शिक्षक हैं वो कहते हैं हम टीटी परीक्षा देने को तैयार नहीं है। आपके जो संविदा कर्मचारी हैं वो अलग से परेशान हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी उन्हें अपना हनुमान तो बता देते हैं, लेकिन जब उन्हें वेतन भत्ते की देने की बात आती है, उनके नियमितीकरण, उनके जो स्वास्थ्य बीमा है, उनकी जो पेंशन है, उनकी जो वृद्धि है, उसके अंदर पदोन्नति है, उसके ऊपर तो मुख्यमंत्री महोदय कुछ बोलते नहीं है। ये गांव चलो अभियान चला देने से कुछ नहीं हो जाएगा फुलेश्वर जी। विपक्ष जो निरंतर आपसे प्रश्न पूछ रहा है उसके उत्तर दीजिए। ठीक है मनस्वी जी, क्या मैदान में उतरना मजबूरी है या डर है? देखिए, मैंने जिस तरह से बताया कि भारतीय जनता पार्टी और उसका कार्यकर्ता पूरे 12 महीने मैदान में तैनात रहते हैं और जनता से सीधे संवाद करते हैं, और यही कारण है कि जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। सर मनस्वी जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो साफ कह रही है कि ऐसी कमरों से कभी जनता के बीच में दिखे नहीं बीजेपी के नेता। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप इंदौर में आपके कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी वो लव जिहाद के लिए प्रोत्साहित करने हेतु युवाओं को 2-2 लाख रुपए देते, उस पर आप लोग बात नहीं करते। इंदौर में कांग्रेस की कांग्रेस की कार्यकारिणी बनती है, जम्बो कार्यकारिणी बनती है, उसमें एक भी महिला को आप स्थान नहीं देते हैं। तो क्या है, महिला अपमान नहीं तो क्या है? ये सीधे सीधे महिलाओं के प्रति कांग्रेस का चाल और चरित्र चेहरा उजागर करता है। और आप देखिए, कांग्रेस में एक कमलनाथ जी का गुट है, एक दिग्विजय सिंह जी का धड़ा है, और यहाँ तक कि अब जीतू पटवारी जी का धड़ा इन दोनों से मुकाबला कर रहा है। और ये उमंग सिंगार को निपटा रहे हैं, और वो सब मिलकर के हेमंत कटारे को उन्होंने निपटा दिया। और देखिए यहाँ तक कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे कुछ पूछा जाता है, उनसे कुछ कहा जाता है तो वो कहते हैं आला कमान से पूछेंगे। अरे भाई, अध्यक्ष सर्वे सर्वा होता है। यहाँ पर इस पार्टी को कार्यकर्ता और जनता से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। और ये इस तरह की कहीं ना कहीं बातें सीधे सीधे महिलाओं का विरोधी चेहरा उजागर करती है, और जनता और कार्यकर्ता से इसे कोई लेना देना कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है प्रकाश जी, क्या इस अभियान से भारतीय जनता पार्टी को सही फीडबैक मिल पाएगा? जी बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि देखो ये अभी तक तो मोदी जी की मन की बात या भारतीय जनता पार्टी की मन की बात जनता सुनती थी, लेकिन ये ऐसा मौका है जिसमें जनता की मन की बात जो है बीजेपी का संगठन, बीजेपी के लोग सुनेंगे। तो अब ये सच है कि 2.5 साल में क्या हुआ, 2.5 साल में कौन कौन से वादे किए गए थे, धरातल पे वो वादे कितने पूरे हुए हैं। आज का युवा हम देखते हैं कि युवा दिशाहीन है, बेरोजगार है, युवा नशे के आदी हो चुका है, नशे के लत में पड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा एक मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी घटना है कि युवा को जो है कोई दिशा नहीं मिल पा रही है, और आए दिन युवाओं से जुड़े हुए अपराध, युवा जुड़े हुए नशे के खराबी बढ़ते चले जा रहा है। तो ये गाँव में भी जाएंगे तो गाँव में किसानों की समस्या रहेगी, गाँव में जो है जल की, पानी की, बिजली की समस्या रहेगी, सड़कों की समस्या रहेगी। तो वो सब मुद्दे इनके सामने आएंगे, जिससे वो एक आकलन कर सकेंगे कि हमने 2.5 साल में क्या करा, क्या हमने जो वादे किए थे वो गाँव किस तरह तक पहुंचे या पूरे हुए, या प्रशासन ने उनको कागजों पर
राजधानी में दिखाकर या बड़े शहरों में दिखाकर पूरा करना। जी पांडे जी। ठीक है, चलिए अब समय भी इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जो है गांव चलो अभियान की शुरुआत कर रही है, जनता के बीच में जाएगी, जनता की नब्ज टटोलेगी और उनसे चर्चा करेगी। तो कुल मिलाकर आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। धन्यवाद।